हेलो गाइस, मैं विकी जिंदल। जैसा कि आप सभी जानते हैं 28 दिसंबर को CSIR नेट का एग्ज़ाम था। 7 जून को उसका रिस्पॉन्स शीट आ चुका है, आंसर की आ चुकी है। आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई डाउट है, आंसर्स में डाउट है, आपको लगता है कि कोई आंसर गलत है, तो आप क्लेम कर सकते हैं। आज हम एक क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं जो कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे है। इस कंसेप्ट पे हमने एक लाइव डाउट सेशन लिया था यूट्यूब पे 28 दिसंबर से पहले, जिसमें हमने बताया था कि पिकार्ड जो थ्योरम है या फिर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस तरह की, उनका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। वहाँ पे डिटेल डिस्कशन हमने किया हुआ है। इस कंसेप्ट पे अब की बार 2 क्वेश्चन आए हैं जिनका क्वेश्चन आईडी नंबर है 704091 एंड 704092। दोनों के दोनों सेक्शन सी में आए हुए हैं, यानी कि 9.5 मार्क्स का है। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का जो डिटेल कंसेप्ट है वो मैंने लाइव डाउट सेशन में डिस्कस किया था। आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कंसीडर द प्रॉब्लम y डैश इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर पावर 10 कोस y विद इनिशियल कंडीशन y 0 इक्वल टू 0। ये इनिशियल कंडीशन का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सोल्यूशन आ रहा है वहां पे क्या बोला हुआ है, जे बी द मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड के बी द रेंज ऑफ द सोल्यूशन। तो हमको जे और के मालूम करना है क्या आने वाला है। ऐसे क्वेश्चन को अगर हम वैसे सोल्व करने जाएं कि y की वैल्यू निकालने या y सोल्यूशन फाइंड आउट करें, तो ऐसे क्वेश्चन जब नॉन लीनियर के कंसेप्ट पे आते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है सोल्व करना। अब ऐसे क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या रहता है सोल्व करने का, कि ये y डैश किसी फंक्शन f ऑफ एक्स वाई के इक्वल दिया हुआ है, और हम एक चीज अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, y डैश पॉजिटिव है, तो फिर y स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, और y डैश अगर नेगेटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। और अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो उन पॉइंट्स पे फंक्शन क्या हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है, यानी कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा हो जाते हैं। इसी कंसेप्ट का, इसी लॉजिक को यूज करते हुए हम पहले y डैश का नेचर पता करते हैं कि आपके पास ये फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, या कहाँ पे 0 आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो y डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है इसको हम 0 रख लेते हैं। अब 0 रखने से बेनिफिट क्या होगा, हमको y की वो सभी वैल्यू मिल जाएगी जहां पे ये मैक्सिमा या मिनिमा रख रहा है, यानी कि y डैश क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अब यहाँ पे जब मैंने 1 माइनस वाई स्क्वायर पावर 10 कोस y को 0 रखा, तो y की वैल्यू जो आई हमारे पास, या तो वो प्लस माइनस 1 आ रही है या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अब यहां से एक आइडिया हो गया हमारे पास कि y की वैल्यू -1 से +1, या y की वैल्यू 1 से लेके पाई बाय 2, या y की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से लेके -1 तक, इन सभी सब इंटरवल में हम y डैश का नेचर पता कर लेते हैं। अब हमको क्या है, इस कंडीशन का भी यूज करना है, और इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है कि 0 पे 0 है। तो इससे बेनिफिट क्या हो जाता है कि हम सभी इंटरवल पे डिस्कस करने की जगह हम केवल एक इंटरवल पे डिस्कस कर लेते हैं जहां पे हमारी इनिशियल कंडीशन लाई करती है, और हमारी इनिशियल कंडीशन है कि 0 पे 0 रखना है आपको। अब ये तो आपने एक्स एक्सिस ली है, और ये y की बात कर रहे थे आप, y 0 पे 0 दे रहा है क्योंकि, तो 0 पे 0 तो यहां पे लाई कर रहा है। ये सब इंटरवल है -1 से 1 तक। अब हम -1 से 1 तक अगर रख रहे हैं y की वैल्यू, तो हम देख रहे हैं कि y डैश जो बना 1 माइनस वाई स्क्वायर पावर 10 कोस y, जब y की वैल्यू -1 से +1 है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो y डैश पॉजिटिव। y डैश पॉजिटिव यानी कि y क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। y डैश अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आपके पास क्या हुआ, किस तरह से ग्राफ होने वाला है, 0 पे वैल्यू 0, और y क्या है आपके पास -1 से 1 तक क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आपके पास ग्राफ कुछ ऐसे होने वाला है। अब ग्राफ जब इस तरह से होने वाला है इंक्रीजिंग फंक्शन का, तो हम देख सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आपके पास अपर लिमिट 1 होने वाली है, और लोअर लिमिट जो होने वाली है वो -1 होने वाली है, यानी कि रेंज जो होने वाली है y की, सोल्यूशन की,
वो होने वाली है -1 से +1 तक, यानी कि ओपन इंटरवल -1 से +1। और इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस यानी कि x की बात कर रहे हैं, तो x की किसी भी वैल्यू के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। तो आपके पास क्या हो गया, इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस हो गया पूरा r। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस थे आपके पास j = r एंड k = -1 to +1 ओपन इंटरवल, ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है 1 and 2। थैंक यू।